नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फॉर टीचिंग स्कूल में। जैसा साथियों पता होना चाहिए कि अब जो है आपका हर दिन यानी कि 10-5 मिनट की आपके एक छोटा सा यानी कि वीडियो मिलेगी जिसमें आपको हर दिन एक ना एक टॉपिक आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। तो सारे बच्चे एक बार क्लास पर हो तो साथियों एक बार लाइक कर दीजिएगा और साथियों एक बार क्या करना है, क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आज साथियों हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जिनसे रिलेटेड आपके हर एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम में देख लेना, आपका मोस्टली एक राष्ट्रीय उद्यान से नेशनल पार्क से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपके 10-5 मिनट में आज मोस्टली जो आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है आज उनको पढ़ लेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। आइएगा बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। हेडिंग डाल लीजिएगा कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो आज हम बताने वाले हैं, कवर करवाने वाले हैं। तो आपको भैया डाल लीजिए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है साथियों? प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अब इस पर चर्चा कर लेते हैं साथियों। आइएगा मतलब नेशनल पार्क कौन कौन से है। सबसे पहला अगर बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से, तुमसे हमेशा पूछा जाता है उत्तराखंड से रिलेटेड आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड तुमसे पूछा जाता है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कमेंट करके बताइए। तो आपको भैया भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लिखिए भारत का, और तुमसे पूछा जाएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मेरे भाइयों? तो आपको भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का अगर बात करते हैं वह कौन सा है मेरे भाइयों? आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? साथ एक एक पॉइंट लिखते चलिएगा, इसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है नेशनल पार्क, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसकी आप तुम्हारे दिमाग में सजी सही क्या कहा जाता है साथियों? आपको कह सकते हैं हैरी नेशनल पार्क, या इसे ही कहते हैं हैरी नेशनल पार्क। हैरी नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं, ये भी आपके दिमाग में रख लीजिएगा। अब अगर पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना अगर बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं 1936 में, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी मेरे भाइयों? आपको भैया यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी आपके दिमाग में तय कर लेना है। दूसरा तुमसे पूछा जाता है साथियों आपके यानी पूछा जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? गंगोत्री अगर तुमसे पूछा जाएगा साथियों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तब भी आपको गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तब भी आप क्या लगाओगे? उत्तराखंड में ही लगाओगे, उत्तराखंड, ये भी आपके दिमाग में रख लीजिएगा। गंगोत्री की बात साथियों अगर बात करते हैं एक एक बात लिखते चलिए। गंगोत्री की बात अगर बात करते हैं आपसे पूछा जाएगा साथियों, बात करते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? फूलों घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है मेरे भाइयों? आपको ये कहां पड़ता है? तब भी आपको उत्तराखंड में ही पड़ता है, ये भी आपके दिमाग में बैठा लेना है। जो भी बता रहा हूं साथियों तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है, ये भी लिख लीजिएगा। तीसरा अगर तुमसे पूछा जाएगा साथियों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? उत्तराखंड पड़ता है। फूलों घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। अगर उत्तराखंड की बात करें भारत का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और साथियों अगर पूछा जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है साथियों? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तब भी आपको गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहां पड़ता है मेरे भाइयों? आपको उत्तराखंड में ही पड़ता है, ये भी आपके दिमाग में रख लीजिएगा। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? उत्तराखंड में ही पड़ता है। और एक और लिख ले साथियों, अगर बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का अगर बात करते हैं मेरे भाइयों तब भी आपको कहां? उत्तराखंड में ही लगा देना है। किसी प्रकार कोई संदेह हो तो मुझसे पूछ लेना है। ये आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ते हैं? आपको सर जी ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हमारे उत्तराखंड में पड़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं साथी, और बताइए सर जी। अब तुमसे बात करने वाले प्रमुख यानी कि मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से? मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, ये भी तुमसे पूछ सकता है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, ये भी आपको बताना है। तुमसे पहला पूछा जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? कमेंट कर बताना थोड़ा सा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है मेरे भाइयों? तो आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अगर बात करते हैं मेरे बच्चे आपको कहां लगाओगे? आपको मध्य प्रदेश ही लगाओगे। कहां लगाओ साथियों? मध्य प्रदेश ही लगाओ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा तुमसे पूछेगा माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है प्यारे दोस्तों? तो आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहां पड़ता है? आपको मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, ये भी आपके दिमाग में बैठा लेना है, मध्य प्रदेश में। तीसरा तुमसे पूछा जाएगा साथियों, अगर एक एक पॉइंट लिखते चलिएगा, तुमसे पूछा जाएगा साथियों कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है साथियों? कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? तब भी आपको कहां लगाओगे साथियों? मध्य प्रदेश में ही लगाओगे, ये भी आपके दिमाग में रख लीजिएगा। तुमसे एक और पूछ दिया कूनो के बाद अगर पूछे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है?
तब भी आपको सर जी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहाँ, ये आपके डाउट्स बनते हैं ना, इनको मैं क्लियर करने के लिए आया हूं। एक आपको रोज 1 नंबर वाली क्लास आपकी यानी कि 10-5 मिनट आपकी होगी, एक छोटा सा शो टाइम में होगा, आराम देखिएगा और आराम से 1 नंबर पक्का करिएगा, रेगुलर मिलेगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तब भी आपको सर जी कहाँ पड़ता है साथियों, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, ये भी आपके दिमाग में रख लीजिएगा। तुमसे पूछा जाएगा साथियों अगर संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है साथियों, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है साथियों, आपको ये भी कहाँ पड़ता है, आपको मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, ये भी आपके दिमाग में रख लीजिएगा। और तुमसे पूछे पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है साथियों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पड़ता है साथियों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान तब भी आपको ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, ये भी तुम्हारे दिमाग में बैठा लिया जाए साथियों। आगे बात करते हैं तुमसे और पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, तुमसे पूछा जाएगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको ये कहाँ पड़ता है, लखीमपुर खीरी यानी उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है साथियों, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी कहाँ मेरे भाइयों, आपको उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, ये भी तुम्हारे दिमाग में रख लीजिएगा। एक और तुमसे पूछ देता है साथियों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, वाल्मीकि। और पूछा जाएगा साथियों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है साथियों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, आपको वाल्मीकि हमारा बिहार राज्य में पड़ता है, ये भी तुम्हारे दिमाग में रख लीजिएगा। अब तुमसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान किसके बारे में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आपके यानी राजस्थान से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, राजस्थान के तुमसे पूछा जाएगा राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, बताओ साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाएगी ये भी कहां पड़ता है मेरे बच्चों, तो आपको ये भी हमारा राजस्थान में ही पड़ता है, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा तुमसे पूछा जाएगा साथियों केवलादेव घना पक्षी विहार कहां पड़ता है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहां पड़ता है, बिहार कहां पड़ता है मेरे, तब भी आपको भैया कहां पड़ता है, राजस्थान राज्य में ही पड़ता है, यानी आपको ये भी दिमाग रख लेना है। तुमसे ये भी पूछा जाएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है प्यारे दोस्तों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पड़ता है, तब भी आपको सर जी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहां पड़ता है, राजस्थान में ही पड़ता है, ये भी तुम्हारे दिमाग में बैठा लीजिएगा। तुमसे ये भी पूछा जाएगा साथियों मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, तो आपको मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाएगी, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पड़ता है, राजस्थान में ही पड़ता है। कहां पड़ता है साथियों, राजस्थान में ही पड़ता है। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ते हैं मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, आपको कहां पड़ते हैं, राजस्थान में पड़ते हैं, ये भी तुम्हारे दिमाग में रटा होना चाहिए। किसी कोई संदेह हो, किसी कोई प्रॉब्लम हो, किसी कोई दिक्कत हो, मुझसे पूछ लीजिएगा। और साथियों एक दो और लिख लीजिए साथियों, अगर तुमसे पूछा जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क यानी पूछे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, तो आपको ये कहां पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है साथियों, गुजरात में पड़ता है। एक और तुमसे पूछे जंगली गधा अभ्यारण्य कहां पड़ता है, तुमसे पूछा जाएगा साथियों जंगली गधा अभ्यारण्य कहां पड़ता है साथियों, जंगली गधा अभ्यारण्य की अगर बात करते हैं तब भी आपको गुजरात में ही पड़ता है, ये भी आपके दिमाग में रख लीजिएगा। तुमसे पूछा जाएगा मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, मरीन मेरे बच्चे, मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है साथियों, मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है मेरे भाइयों, तब भी आपको सही कहां पड़ता है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पड़ता है, आपको गुजरात में ही पड़ता है, गुजरात पड़ता है, ये भी तुम्हारे दिमाग में बैठा लीजिएगा। तुमसे पूछा जाएगा साथियों एक और तुमसे पूछा जाए, जो भी मैं बता रहा हूं तुम्हारे एग्जाम के जरूरी है। अगर तुमसे पूछा जाए अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है मेरे भाइयों, बताइए थोड़ा सा। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, आपको भैया कहां पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी आपके दिमाग में बैठा लिया जाए। किसी कोई डाउट हो तो कमेंट कर पूछ लिया जाए साथियों, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लिया जाए। एक एक बात एक एक चीज मैंने क्लियर करके बताई साथियों। ये जो मैंने बताए हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, इनसे रिलेटेड आपको एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा साथियों, ठीक भैया। तो ऐसे ही अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेगुलर आपको एक यानी कि आपको वीडियो मिलेगी जिससे 10-5 मिनट होगी, जो आपके एग्जाम के जरूरी होगा, आपके हित के जरूरी होगी। और साथियों आपके एग्जाम पर परिवार आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ये साथियों आपके लिए उत्तर प्रदेश सुपर टेट, यूपी टेट इत्यादि तैयारी कर रही हैं। तो आप सभी के लिए बेहतर बढ़िया से नोट्स तैयार हो रहे हैं, बढ़िया से शानदार विषय विशेषज्ञ द्वारा। ये साथियों बहुत जल्दी आपके बीच उपस्थित होंगे, तो इसका इंतजार है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। किसी प्रकार समस्या हो तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते, व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बाद बाकी आपकी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से और करवाई जाएगी।
आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाया जाएगा। आज की इतना ही रखता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। और साथियों, अगर अच्छा लगा हो, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करके जाना है। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।